अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं प्रिडिक्शन के बादशाह से, जिनकी प्रिडिक्ट की हुई हर बात 100% दुरुस्त साबित हुई है। ये पहला इलेक्शन नहीं जिसमें उन्होंने जिस पार्टी की जितनी सीटें बताई उस पार्टी को उतनी ही सीटें मिली। आइए हम इनसे मालूम करते हैं कि इनके पास कौन से ऐसे जिन या चुड़ैले हैं जो इन्हें पहले से ही इतनी डेफिनेट रिजल्ट बता देते हैं। सर प्लीज शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम शाह। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और इंटरव्यू के लिए आए। देखें, इसमें कोई जिन या चुड़ैलों वाली कोई बात नहीं होती है। आपको पता है कि इस कायनात को एक ज़ात चला रही है, वो अल्लाह ताला है। हमारा उनके ऊपर बहुत बिलीव है और हम उसके शुक्रगुजार भी हैं कि हमने जो भी रिज़ल्ट्स बताए, चाहे वो 2018 में बताए थे या 2023 में बताए थे, अल्लाह ने हमारी इज़्ज़त रखी और वो एज़ इट इज़ जो है वो रिज़ल्ट्स आए। इसके पीछे 2-3 फैक्टर्स होते हैं जो मेन रोल अदा करते हैं। सबसे पहले तो आपकी अप्रोच जो है वो ऑनेस्ट होनी चाहिए, ठीक है? जो भी आपके पास खबर आए उसके अंदर कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए और जो टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हैं वो साइंटिफिक होनी चाहिए। मीन्स कि उसके अंदर कोई भी जो सेल्फ अज़्यूम्ड चीज़ें या अपना कोई गट फीलिंग वो नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। टोटली जो है वो आपका नंबर्स में डाटा होना चाहिए और उनकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए उन इवेंट्स के साथ जो उस वक़्त हो रहे होते हैं। दूसरी चीज़ जो आपके अहम है वो आपके रिसोर्सेज़ होते हैं, जो आपको ख़बर दे रहे होते हैं। हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने तब भी हमें जो ख़बर दी थी या जो भी उन्होंने ग्राउंड पे चीज़ें देखी वो हमारे साथ शेयर की थी और हमने उनको एनालाइज़ किया तो वो एज़ इट इज़ जो है रिज़ल्ट्स आए जो हमने कहे थे। आज भी वही रिज़ल्ट्स आ रहे हैं जो हमने कहे थे। मज़े की बात ये है कि ये जो अभी जो भी हो रहा है 2023 सितंबर में हमने इसके ऊपर एक वीलॉग किया था। उसके अंदर हमने जो एरियाज़ कवर कर लिए थे उस वक़्त, जो हमने ख़ास तौर पे वो हल्के जो कन्फर्म सीट्स होती हैं उनको उस वक़्त तक कवर कर लिया था और उसके बाद हमने एक वीलॉग किया था कि इस वक़्त 90% लोग जो है वो इमरान खान के पीछे खड़े नज़र आ रहे हैं और जो बड़े हल्के हैं, हमारे रिसोर्सेज़ उतने नहीं हैं जितने हमारे अदारों के पास रिसोर्सेज़ हैं। अगर हमारे पास ये खबर थी, तो उन अदारों के पास भी ये खबर थी। हमने फिर आपको ये बताया नवंबर के अंदर कि अब जो है हमने तकरीबन सारा पाकिस्तान कवर कर लिया है और सिचुएशन अभी भी यही है कि 90 टू 95 जो परसेंट लोग हैं, वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। तो हमने फिर आपको बताया था कि अब जो है हमारे जो ताकतवर लोग हैं, वो एक बड़े मुल्क की यात्रा करेंगे। वैसा ही हुआ, उन्होंने यात्रा की, वहाँ से डेफ़िनेटली इलेक्शन के लिए अप्रूवल लिया होगा, वहाँ से अप्रूवल आया और फिर उन्होंने अगले 3 महीने एक पार्टी को ख़त्म करने के लिए हर जतन किया। हमने तब भी बताया था कि अवाम जो है वो आपकी किसी बात का भी इन्फ्लुएंस नहीं ले रहे हैं। जो आप कर रहे हैं, जिस तरह से आपने एक ज़ुल्म का बाज़ार गर्म किया हुआ है, इसका आपको बजाय फ़ायदा होने के नुकसान होगा। आप इलेक्शन तो हारेंगे ही, आप अपनी क्रेडिबिलिटी या गुडविल जो अवाम में है उसको भी आप ख़राब करेंगे, आप उसका नुकसान करेंगे। वैसा ही हुआ। कल जब रिज़ल्ट आया तो हमने देखा कि अवाम घरों से निकले, क्योंकि अवाम जो है वो ट्रेन्ड नहीं है, वो लड़ नहीं सकते। अगर कोई लाठी लेके उसके किसी के घर में घुसेगा, उसका घर तोड़ देगा तो वो ट्रेन्ड नहीं है, वो लड़ नहीं सकता है, ठीक है? उसके पास सिर्फ़ यही एक हथियार था जो वोट का हथियार था और मेरा ख़्याल है कि अवाम ने उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया और एक बड़ी तादाद में लोग निकल कर उन्होंने उस पार्टी के हक़ में फ़ैसला दे दिया। दैट इज़ सिंपल थिंग। सर ये जो हमारे पास बहुत बड़े-बड़े सहाफ़ती नाम आते हैं, हामिद अमीर, कामरान खान और सुहेल राइच वग़ैरह, क्या इन्हें इन चीज़ों के बारे में खबर नहीं है? और अगर इन लोगों को इन चीज़ों के बारे में खबर है भी, तो ये अवाम को क्यों नहीं बताते? देखें, ये जो आप बड़े-बड़े नाम ले रहे हैं, ये हमारे मुल्क में सहाफ़ती ब्रांड्स हैं। इनकी बहुत ख़िदमात भी हैं मुल्क के लिए। मगर कहीं न कहीं इनकी जो खबर होती है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है। इनके पास खबरें होती हैं, मगर मैं आपको सिंपल सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, क्योंकि ये सारे सहाफ़ी जो हैं, किसी न किसी अदारे के साथ मुंसलिक होते हैं, वहाँ वहाँ से मिलियंस की सैलरी ले रहे होते हैं और आप सिंपली सोच लें कि अगर कोई ऐसी खबर आए जो उनके अदारे या उनके अदारे के मालिक के खिलाफ होगी, तो ये लोग कभी भी वो खबर जो है एज़ इट इज़ आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। तो इस वजह से ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। ये अपने समझ लें कि बैलेंस करने के चक्करों में अपनी क्रेडिबिलिटी का लॉस करते हैं। यानी ये लोग अपनी क्रेडिबिलिटी को अपने करियर के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। हाँ, आप किसी हद तक कह सकते हैं कि देखें, मैं इससे एक कदम और आपको अगर आगे बात बताऊँ
तो वो ये है कि ये लोग कंप्रोमाइज़ कर नहीं रहे, ये अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। मतलब आप देखें कि पिछले 1.5 साल के अंदर हमने देखा कि जब मुल्क के ताकतवर हल्के एक लीडर को, एक जमात को पीस रहे थे, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, तभी ये जितने भी सहाफ़ी हैं, सिर्फ़ इन 2-3 नामों के अलावा पूरी एक लॉट है, वो पूरी कोशिश कर रहे थे, एफ़र्ट कर रहे थे कि अवाम का माइंड मेकअप कर दें या अवाम को इस लेवल पे इन्फ्लुएंस कर दें कि वो उस लीडर से डिस्कनेक्ट होकर एक और लीडर के साथ जो है वो अटैच हो जाए। मगर हमने देखा कि इनकी बात का अवाम ने कोई असर नहीं लिया, ठीक है? और ये बात इनके लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है कि अब इनकी क्रेडिबिलिटी किस हद तक डैमेज हो चुकी है कि अवाम इनकी बात पे गौर ही नहीं करते, इनकी बात का असर ही नहीं लेते। तो ये एक सिंपल सी बात है कि इनकी क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी जो है वो लॉस हो चुकी है। अब इनको उसकी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए अगर कुछ करना है तो करना है, अदरवाइज़ इनकी अब क्रेडिबिलिटी रही नहीं है। सर, अगर ये बड़े-बड़े नाम आपके पास ट्रेनिंग के लिए आएँ, तो फिर क्या आप इन्हें ट्रेनिंग देंगे? देखें शाह, ये बहुत बड़े नाम हैं, ट्रेनिंग की इनको मेरा नहीं ख्याल कि इनको ज़रूरत होती है। इनके पास रिसर्च टीम्स होती हैं, मेबी उनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत हो, लेकिन इनको सब चीज़ों का पता है। जो टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं, हमें पता है कि साइंटिफिकली एक रिसर्च जो है वो कैसे कंडक्ट की जाती है। एक कोई भी पॉपुलेशन है उसको फ्रेम कैसे किया जाता है, उसके बाद उसको उसकी सैंपलिंग कैसे की जाती है और फिर उस सैंपलिंग को किस तरह से जो है आप एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन से आप उसका फीडबैक लेते हैं। ये ऑलमोस्ट इनको पता होगा, लेकिन इनको ट्रेनिंग से ज़्यादा इनको बेसिकली अपनी जो अप्रोच है वो ऑनेस्ट अप्रोच से वापस आना पड़ेगा। इनको ये बायस्ड खबर देते हैं या एंगल्ड खबर देते हैं या किसी के इशारे पर या किसी के प्रेशर में आके, उससे थोड़ा-सा गुरेज़ करना पड़ेगा। इनको अपने करियर की फ़िक्र करने की बजाय अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर फ़िक्र करने की ज़रूरत है। और मेरा नहीं ख़्याल कि अगर ये आज ये खबर देना शुरू कर दें, और इनको भी ये बात सोचनी चाहिए कि लेट्स सपोज़ ये कोई भी खबर देते हैं, बायस्ड खबर देते हैं, तो ये हम एक ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जहाँ सबको सब कुछ पता है। ये इन्फॉर्मेशन का दौर है और इन्फॉर्मेशन का इतना एक्सेस है कि हर मीन्स कि मैं अगर आप अभी आपकी बहुत छोटी उम्र है, अगर मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रख दूँ, तो आप अगले चंद घंटों में उसको एनालाइज़ करके, कनेक्ट करके मेरे सामने उसका रिज़ल्ट रख देंगे कि इसका ये रिज़ल्ट होगा। तो अगर आप इतनी छोटी उम्र में ये कर सकते हैं, ये तो बड़े दिग्गज सहाफ़ी हैं, बहुत बड़े नाम हैं। ये तो डेफ़िनेटली कर सकते हैं, सिर्फ़ इनको अपनी अप्रोच को चेंज करने की ज़रूरत है कि ये अगर अपनी अप्रोच को चेंज कर लें, ऑनेस्ट ओपिनियन दें अपना और ऑनेस्ट जो खबर है वो दें, तो मेरा ख़्याल है अगले 6-8 महीने में ये अपनी क्रेडिबिलिटी को रिवाइव कर सकते हैं। सर, आप वैसे पर्सनली आपने किसे वोट दिया है? देखिए, मैं वोट जो है मैं पाकिस्तान को वोट करता हूँ। मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा-सा बाकी आम जो लोगों का एक परसेप्शन होता है या लोगों की एक बात होती है कि हमने इसको इसलिए वोट किया कि इसने रोड्स बनाई, इसने जो है वो गटर बना दिए, इसने जो है वो नालियाँ पक्की करवा दी या इसने अंडरपास बनवा दिए। लोग इन चीज़ों को काम कंसीडर करते हैं। मेरे नज़दीक ये काम किसी लीडर के नहीं है। ये काम अगर कोई मुझे आके ये कहता है ना मैंने ये काम करवाए हैं, तो मुझे उसमें से लीडर की झलक से ज़्यादा एक ठेकेदार की या एक मिस्त्री की जो है वो एक झलक आती है, खुशबू आती है। तो मैं किसी भी ठेकेदार या मिस्त्री को वोट देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे नज़दीक वो जो लीडर होता है वो आपकी कौम को ज़हनी तौर पर तैयार करता है, वो उसका करैक्टर बिल्ड करता है और उसकी जो सबसे बड़ी मिसाल है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप देखें कि उन्होंने जो अपनी ज़ाहिरी जब नबूवत उनकी स्टार्ट होती है, उसके बाद 23 साल में उन्होंने सिर्फ़ लोगों का करैक्टर बिल्ड किया। लोगों को, अपनी कौम को उन्होंने तैयार किया। उन्होंने अपनी उम्मत को ज़हनी तौर पर इस लेवल पे तैयार कर दिया कि जब उनकी उम्मत परफ़ॉर्मेंस के लिए बाहर आई तो उन्होंने पूरी दुनिया को फ़तह कर लिया। उन्होंने जस्टिस के ऊपर अपनी पूरी जो उनकी फ़िलॉसफ़ी थी या जो भी इस्लाम है वो जस्टिस के ऊपर उन्होंने खड़ा किया। जब तक हम उस फ़िलॉसफ़ी के ऊपर या उस सबक के ऊपर रहे, हमने दुनिया को रूल किया। आज वही सबक जो है वो यूरोप या अमेरिका ने उठा के ले लिया है हमसे। उन्होंने अपने मुआशरों को जस्टिस के ऊपर खड़ा कर दिया है और वो देखें दुनिया में रूल कर रहे हैं। हमने ये चीज़ छोड़ दी है और हम दुनिया में ज़लील हो रहे हैं। ये एक सिंपल सी बात है। लीडर का काम सड़कें बनाना नहीं है, लीडर का काम अपनी कौम को तैयार करना है, उसका बिल्ट अप करना है। जो भी करेगा मेरा वोट उसका है। सिंपल सी बात है ये। सर, अब हमारा आखिरी क्वेश्चन ये है कि आगे क्या होने वाला है और खान साहब को क्या करना चाहिए? देखें, अभी सूरत हाल जो है जो गैर हतमी नतायज के मुताबिक तो वाज़ेह है कि पीटीआई 150 सीट्स जो है वो जीत चुकी है।
मगर हमें अब जो खबरें मिल रही हैं वो मायूस कुन है, क्योंकि वही ताकतें जो पिछले 1.5 साल से इस जमात को पीसने की कोशिश कर रही थी, अब वो रिजल्ट्स को बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब मीन्स के फॉर्म 45 जिन हलकों के आ भी चुके हैं, वहाँ पे जो फॉर्म 47 है वो उससे मैच नहीं कर रहे। फॉर्म 45 के मुताबिक पीटीआई का नुमाइंदा जीता हुआ है, लेकिन जो फॉर्म 47 है उसके मुताबिक उन्होंने जो उसका अपोनेंट है जो 30-35 हज़ार की लीड से हार रहा था वो जीता हुआ है। तो ये वाला जो मेरा ख्याल है कि उन ताकतों को भी अब सोचने का टाइम है कि आपने बहुत कर लिया, आपने अवाम का फैसला देख लिया, अब प्लीज़ उस फैसले को एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो जो मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी है, एक अजीब सी कशमकश चल रही है, ये ख़त्म नहीं होगी। और जब तक ये अफरा तफरी ख़त्म नहीं होगी, मुल्क की इकॉनमी कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकती है, क्योंकि मुल्क की जो इकॉनमी है वो डायरेक्टली रिलेट करती है इससे। जब तक आपके मुल्क के अंदर सुकून नहीं होगा, आपके मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी, तब तक आपका मुल्क फ्लरिश नहीं कर सकता, आपकी इकॉनमी ग्रो नहीं कर सकती है। तो उन ताकतों से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि अब जो है, आप जो भी रिजल्ट आए हैं, अवाम ने जो भी फैसला किया है उसको एक्सेप्ट कीजिए। जिन ताकतों ने आप पर प्रेशर डालकर आपसे ये सारे काम करवाए हैं, उनको भी कन्विंस कीजिए कि देखें, हमने आपके कहने पर हर चीज़ कर दी। हमने उस पार्टी से बल्ला ले लिया, हमने उस पार्टी के लीडर के ऊपर हर घटिया इल्ज़ाम लगा दिया, उसके ऊपर 200 से ज़्यादा केस बना दिए, उसके खिलाफ इलेक्शन से चंद दिन पहले अजीबो-गरीब मंतक के साथ अजीबो-गरीब सी उसको सज़ाएँ सुना दी, हर चीज़ कर ली। लेकिन अवाम ने किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। अवाम ने रिएक्शन में उसी शख्स को वोट किया। तो आप भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए और उन ताकतों को कन्विंस कीजिए कि ये बंदा जो है, ये आपके साथ काम करेगा। ये आपसे दुश्मनी नहीं चाहता है, ये आपसे दोस्ती चाहता है। ये एक छोटा-सा फ़र्क है कि हम 75 सालों से आपकी गुलामी कर रहे हैं। आप इशारा करते हैं, हम उठ जाते हैं, आप इशारा करते हैं, हम बैठ जाते हैं, आप इशारा करते हैं, हम लेट जाते हैं। वो ये नहीं चाहता। वो कहता है, आप मेरे फ्रेंड हो, मैं आपके इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जाऊँगा। हाँ, मैं अपने मुल्क का इंटरेस्ट देखूँगा। तो मेरा ख्याल है कि अब ये राइट टाइम है कि उन ताकतों को सोचना चाहिए और अब आगे बढ़ना चाहिए, बजाय इसके कि दोबारा से एक नया फस क्रिएट करें और मुल्क के लिए नुकसानदेह हो। जी, थैंक यू आपका सर, और आप लोगों का भी थैंक यू। फिर हम लोग चलते हैं, अगले व्लॉग के लिए आप रेडी रहिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़।